हेलो दोस्तों, राधे राधे। बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज जो कि कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय से हैं और ये क्वेश्चंस अति लघु उत्तरी में 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन के आंसर तो बहुत ही सरल हैं। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या दिया है कि एटीपी क्या है, या तो फिर इसका दूसरा नाम से आता है अथवा करके ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। ये पिछले साल रिपीट हुए थे, पिछले 2 सालों से रिपीट हो रहे हैं। ये एटीपी क्या है और ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। एटीपी क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है कि ए का होता है एडिनो, ठीक है, एडिनोसिन, और टी का होता है ट्राई, और पी का होता है फास्फेट। तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, और इसका आंसर क्या होता है कि यह हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित होता है और इसलिए इसे हम ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्योंकि हम जितना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ ऊर्जा को हमारा शरीर क्या करता है, एटीपी के रूप में संचित करके रख लेता है, ताकि जब हम भूखे रहते हैं या आपातकालीन स्थिति में जब भोजन नहीं मिलता है तो यही एटीपी के अणु टूटते हैं और टूट करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम भूखे अवस्था में या भोजन ना मिलने की अवस्था में हमको कमजोरी महसूस नहीं होता है। लेकिन जब ये लंबी अवधि तक यदि हम भूखे रहते हैं तो इसके अणु टूट करके पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तो फिर हम भूख को सहना मुश्किल हो जाता है। हमको बहुत ही ज़्यादा भूख महसूस होने लगती है और हम किसी तरह से भोजन के लिए, हम भोजन ग्रहण करने के लिए, अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए हम भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से ये एटीपी का आप शॉर्टकट में लिखेंगे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है और यह हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए इसको ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया शॉर्टकट रूप में। साथ ही इसमें प्रश्न दूसरा है, रुधिर क्या है। तो रुधिर आप जानते होंगे हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण से इसका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। और इसको आप कह सकते हैं कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, लिक्विड के रूप में होता है, इसलिए तरल संयोजी एक ऊतक है और यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या कि हम जितनी तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, फूड मटेरियल, उसमें जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी वसा, मिनरल्स, तो वो सभी आपके क्या होते हैं, आपके पदार्थ होते हैं जिन जो शरीर हर भोजन से हमारा शरीर ऑब्जर्व करता है छोटी आंत के द्वारा, और वो जा करके रुधिर में मिश्रित हो जाता है और ये रुधिर में मिश्रित होकर शरीर में इसका परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। तो शॉर्टकट तरीके से आंसर आप लिखेंगे कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है और यह हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। इसी तरह से एक आपके अंतिम प्रश्न है, परासरण किसे कहते हैं। तो विसरण और परासरण करके 2 क्वेश्चन होते हैं, तो दोनों में से कोई एक जरूर आता है ये अति लघु उत्तरी में। तो परासरण किसे कहते हैं, देखते हैं कि यह एक पदार्थ के अणु है जो कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के सापेक्ष कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करता है, गति करता है, ठीक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली में से आपके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये गति करता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली आप समझ रहे होंगे कि ऐसा झिल्ली जिसमें पूरी तरह से पदार्थ नहीं छनता है। झिल्लियाँ आपके 3 प्रकार की होती हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो अर्ध पारगम्य जिसमें पूरी तरह से पदार्थ नहीं छनते हैं, और पारगम्य जिसमें पूरी तरह से पदार्थ छन जाते हैं, और आपके अपारगम्य, अपारगम्य में क्या आता है कि उसमें पदार्थ बिल्कुल भी नहीं छनते हैं, ज्यों का त्यों ऊपर में रखा रहता है। तो ये अर्ध पारगम्य है, मतलब कि इसमें पूरी तरह से पदार्थ नहीं छनेंगे और इसमें आपके बोला गया है कि आपके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, इसके आंसर समझ में आए होंगे। आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगे। आप ध्यान से सुने और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहें।